गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम अनबॉक्सिंग करेंगे अवतार 100% परफॉर्मेंस पे मलाई कुल्फ़ी फ्लेवर की, जो कि मैंने भी फर्स्ट टाइम मंगाया है। मैंने अवतार का भी कभी वे प्रोटीन यूज़ नहीं करा है। सो फर्स्ट टाइम मैंने मंगाया। पहले मैंने एज इट इज़ का यूज़ किया है एंड एज इट इज़, एंड एक बारी मसल ब्लेस का भी मैंने 5 सैशे वाला मंगाया, रिच चॉकलेट फ्लेवर। उसके आगे बात करेंगे। तो अवतार का फर्स्ट टाइम है, लेट्स सी कैसा रहता है मलाई कुल्फ़ी फ्लेवर। ये मैंने अवतार की ही वेबसाइट से मंगाया है। ये मुझे 1 kg पड़ा है 2612 का, अराउंड 2600 रुपये का। अवतार 100% परफॉर्मेंस पे मलाई कुल्फ़ी फ्लेवर। ओवरऑल पैकेजिंग लुक्स गुड एंड अच्छी बात ये है कि 1 kg में भी इन्होंने डब्बे में प्रोवाइड करा है। सो 1 kg के जो मैंने पहले एज इट इज़ के मंगाए हैं वो पाउच में ही आया था मेरा। सो डब्बे में मुझे तो सही लगता है कि इजीली बंद वगैरह हो जाता है एंड पॉलीथीन में आई डोंट लाइक इट। सो गाइस, इन्होंने ये मुझे जो डिलीवरी कराई है वो शिप रॉकेट के थ्रू कराई है एंड थोड़ा अब पता नहीं है अवतार के साइड पे है या शिप रॉकेट के साइड पे है। थोड़ा सा बस ये दबा हुआ सा है, इफ़ यू कैन सी। बाकी द पैकेजिंग इज़ गुड बट थोड़ा सा ये दबा हुआ है। सो यहाँ पे हमें QR कोड भी मिला हुआ है जिसको हम स्कैन करके देख सकते हैं कि प्रोडक्ट ऑथेंटिक है कि नहीं है। सो यहाँ पे इधर हम स्कैन कर सकते हैं या फिर कॉल कर सकते हैं एक नंबर पे। सो ऑथेंटिकेट हम कर लेंगे रुक के। मैंने कभी भी कोई ब्रांड में ऐसा इशू फेस नहीं करा कि ऑथेंटिसिटी का इशू हो। सो आगे प्रोसीड करते हैं। स्मेल अच्छी है, बाकी लेट्स सी। एंड काफ़ी पतला पाउडरी सा है, ऐसा नहीं है कि कोई कोई मोटे ग्रैन्यूल्स होते हैं, वैसा नहीं है कुछ। सो लेट्स सी। एंड ऑल्सो अवतार क्लेम करता है कि इनका जो वे प्रोटीन है वो सबसे फ्रेश होता है बिकॉज ये अपने ही फार्म में मिल्किंग करते हैं काउस की एंड डायरेक्टली इनका अपना प्लांट है, वहीं पे जाता है प्रोसेसिंग के लिए एंड वहीं से पूरा वे प्रोटीन प्रिपेयर होता है। सो दैट वे दे से कि हम सबसे ज़्यादा टाइमली ये कस्टमर तक पहुँचाते हैं। बाकी ब्रांड्स को इम्पोर्ट करना पड़ता है। सो दे से कि इनका सबसे ज़्यादा फ्रेश है। सो लेट्स सी द मिक्सेबिलिटी। शेकर में हम डालते हैं। अच्छा, स्कूप निकालने के लिए मैंने हाथ अंदर डाला, सो काफ़ी टेक्सचर काफ़ी अच्छा लग रहा है। मतलब मुझे ऐसा मैंने पहले कोई प्रोटीन का नहीं देखा, वे प्रोटीन का, जिसका टेक्सचर इतना अच्छा हो। मे बी फ्रेशनेस के चक्कर में है या वट एवर, बट इट्स गुड। एंड इसका स्कूप काफ़ी बड़ा है एज़ कम्पेयर टू एज इट इज़ अ मसल बेस का मैंने देखा है, उससे स्कूप बड़ा लग रहा है। पुट दिस इनटू द शेकर। अब हम इसको कर लेते हैं शेक। 15 सेकेंड पे इसको शेक करेंगे, देन देखते हैं कि इसकी मिक्सेबिलिटी कैसी है।
सो गाइज ये बहुत ही अच्छे तरीके से मिक्स हो गया है एंड आई कैन सी नो लम्स हेयर। काफ़ी अच्छी मिक्सेबिलिटी है, इफ़ यू कैन सी, काफ़ी बढ़िया है, काफ़ी अच्छे तरीके से मिक्स हो गया। एंड लेट्स टेस्ट नाउ। एज इट इज़ का मैंने एक बार कुल्फ़ी करके कुछ फ्लेवर है, वो भी कुछ साल पहले ट्राई किया था, 2-3 साल पहले। सो दैट वाज ऑल्सो गुड। बाकी इसका देखते हैं। आई थिंक द टेस्ट इज नाइस, बट थोड़ा सा मीठा कम लग रहा है, लेकिन अदरवाइज आई थिंक अच्छा है। एज इट इज़ का भी सॉर्ट ऑफ मुझे ऐसे से ही लग रहा था जब मैंने वो वाला मंगाया था, बट काफ़ी हल्का सा लग रहा है, मतलब लाइट सा, अच्छा सा लग रहा है। कोई मीठा ज़्यादा नहीं है, ठीक है। सो हल्का सा ऑन लोअर साइड ही है जितना मैं एक्सपेक्ट कर रहा था, लेकिन इट्स गुड। सो यप, सो इसके एक स्कूप में मिल जाता है हमें 27.5 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन, 3.8 ग्राम्स ऑफ ग्लूटामिक एसिड, 6.1 ग्राम्स ऑफ BCAA एंड अदर EAAs 6.1 ग्राम। इसमें 29 सर्विंग मिलेंगी हमें, और इसका एक राउंडेड स्कूप जो कि इस पे लेबल पे मेंशन्ड है 35 ग्राम्स का है। ऑल्दो आई थिंक ये एक्चुअल में थोड़ा डिफर करता है। सो इट्स गुड। यप, सो बेस्ड ऑन द प्राइस रेंज मैं थोड़ा सा और अच्छा एक्सपेक्ट कर रहा था, बिकॉज रिसेंटली मैंने ये मसल बेस का परफॉर्मेंस पे मंगाया था, रिच चॉकलेट। सो जितना ये पॉपुलर थे अवतार और ये मसल बेस का बायोजाइम परफॉर्मेंस पे रिच चॉकलेट, सो मुझे लगा था इन दोनों का कुछ बहुत ही अच्छा टेस्ट होगा, बट मैं इन दोनों को एट पार रख सकता हूँ। बट बिकॉज ये पता नहीं रिच चॉकलेट मेरे को थोड़ा सा कम रेट करूँगा मैं अवतार से, बट मोर और लेस 19-20 ही हैं दोनों का टेस्ट। एंड मिक्सेबिलिटी भी मुझे दोनों की बराबर सी लगी, एंड दोनों लाइट लगे पीने में। कुछ हैवीनेस वगैरह ऐसा नहीं लगी कि पीते हुए भी कभी लगता है कि अच्छा थोड़ा कुछ हैवी सा शेक बना है, वैसा कुछ नहीं था। लम्स वगैरह नहीं थे दोनों में। सो इसका मैंने जो रिच चॉकलेट मंगाया था वो 5 सेशे का मंगाया था, एंड इसका जो एक स्कूप का साइज था वो 36 ग्राम्स का था, जिसमें हमें प्रोटीन मिल रहा था 25 ग्राम्स। सो प्रोटीन कंटेंट की बात करें तो ये वाला अवतार में 27.5 ग्राम्स है। सो प्रोटीन कंटेंट इसमें ज़्यादा है। एंड ये जो मैंने मंगाया था 5 सेशे का, वो 533 रुपीज़ समथिंग का पड़ा था मुझे। ओवरऑल मैं दोनों को सिमिलर ही रेट करूँगा, 19-20 हैं दोनों। बट अगर मुझे टेस्ट वाइज मैं कहूँ 19-20 के बाद भी अगर मैं प्रेफर करूँ तो अवतार का मुझे ठीक लग रहा है, एंड इसकी फ्रेशनेस के चक्कर में मुझे एक बार ट्राई करने का मन था। सो मैं इसको फिनिश करूँगा। एक बार मुझे वैसे मसल ब्लेस का ट्रिपल चॉकलेट ट्राई करने का मन है। सो लेट्स सी, एक बार मैं वो मंगाऊंगा जब मेरा अवतार का फिनिश हो जाएगा। सो आई थिंक बोथ आर गुड। ये भी काफ़ी चलता है एंड ये भी काफ़ी चलता है, और मुझे दोनों का अगर मैं रिव्यू दूँ तो टेस्ट एंड मिक्सिबिलिटी दोनों का बराबर सही लग रहा है। एंड यप, एंड प्राइस रेट भी इनका अराउंड सेम ही है। 2600 का मैंने मंगाया मसल ब्लेस विद कूपन कोड। सो तब मेरे को 2600 का पड़ा है। वैसे आई थिंक 2700-2800 कुछ का होता है, मसल बेस का भी 2800-2900 का होता है। कुछ ना कुछ कूपन कोड आपको मिल ही जाएगा, यू कोई वीडियो देख के या फिर नेट पे सर्च करके। सो ये भी अराउंड उतने का ही पड़ेगा। बट ये है कि ऑफिशियल वेबसाइट से मंगाना ठीक रहता है, इसलिए मैंने ऑफिशियल वेबसाइट से मंगाया था। सो बाकी ऑल दो मैंने फ्लिपकार्ट से भी कभी कभार एज इट इज़ वगैरह का पहले मंगाया हुआ है। सो वैसे तो QR कोड की स्कैनिंग हो जाती है, सो इन दैट वे आप कहीं से भी मंगाओ तो इशू नहीं है। थोड़ी सी हल्की सी ज़्यादा रिलायबिलिटी रहती है अगर आप उसकी वेबसाइट से मंगाओ। सो यप, मैं दोनों को सजेस्ट करूँगा एंड इक्वली रेट करूँगा दोनों को। दीज आर नाइस। Guys, like, share and subscribe and stay tuned for the next video.